हेड ऑफ द स्टेट सिक्योरिटी मिलने के बावजूद न्यूजीलैंड का पीठ दिखाना पूरी कौम अफसरदा है, मगर दुनिया तो देख रही है। सबसे पहले यहाँ आपको बताएंगे कि क्रिकेट को धोखा देकर बीच मैदान से भागने वाली मेहमान टीम अब से कुछ देर बाद वतन वापस रवाना हो जाएगी। टीम को लेने के लिए चार्टर्ड तैयारा एयरपोर्ट पर मौजूद है। इसी हवाले से मजीद क्या इंतजाम किए गए हैं, शहजाद अली हमारे साथ हैं जो कि हमें बताएंगे। शहजाद, सिक्योरिटी मामला से लेकर टीम की रवानगी के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं पाकिस्तान की जानिब से? जी बिल्कुल सिद्रा, जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में भी बताया कि जो न्यूजीलैंड की टीम थी उसके लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे, लेकिन गुज़श्ता रोज़ न्यूजीलैंड की जो हुकूमत थी उन्होंने और जो न्यूजीलैंड टीम के हुकाम थे उन्होंने यकतरफा तौर पर इस फैसले को जो है वो किया कि ये जो सीरीज़ खेली जानी थी इसको मुलतवी कर दिया गया। इस पर जो है वो गुज़श्ता रोज़ से ही हुकूमत की जानिब से बहुत से राब्ते भी किए गए न्यूजीलैंड हुकूमत से, लेकिन वो अपने फैसले पर बरकरार रहे और उन्होंने टीम को वापस बुलाने का फैसला किया, जिस पर जो है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के जो मैनेजर हैं उनकी जानिब से सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान को बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी गई थी, जिसमें ये दरख्वास्त की गई थी कि हमारी जो है वो टीम को वापस भेजने के लिए एयरलाइन का जो चार्टर तैयारा है A320 एयरबस उसको इजाज़त दी जाए और वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जो है वो लैंड करने वाला है। अब से थोड़ी देर बाद जो है वो तैयारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएगा और जो अपनी टीम को लेकर यहाँ पर जाएगा। आज दोपहर में तकरीबन 12:40 पर एयरपोर्ट के लिए जो न्यूजीलैंड की टीम है वो होटल से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। एयरपोर्ट पर जो है वो तमाम जो खिलाड़ी थे और स्क्वाड के लोग थे 33 लोगों के रैपिड एंटीजन टेस्ट किए गए। तमाम लोगों के टेस्ट जो हैं वो क्लियर आए हैं, मनफी रिपोर्ट्स आई हैं, जिसके बाद जो है वो अब वो बोर्डिंग के लिए रॉयल लाउंज में जो पहुंच चुकी है तमाम टीम, और अब से थोड़ी देर बाद जो है वो तमाम खिलाड़ी जो चार्टर्ड तैयारा एयरपोर्ट पर पहुंच रहा है इसमें बैठकर जो है वो अबू धाबी रवाना होगी। वहां से जो है ये टीम के तमाम खिलाड़ी और स्क्वाड जो है ये वापस जो है वो न्यूजीलैंड पहुंच जाएगा। तमाम तर इंतजाम के हवाले से आपने अपडेट किया, शहजाद अली आपका शुक्रिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का पाकिस्तान का दौरा मनसूखी का मामला, पीसीबी की जानिब से पीर को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से राबता किया जाएगा। न्यूजीलैंड के दौरा मनसूखी से पाकिस्तान को $1 से $1.5 मिलियन का नुकसान हुआ है। बिल्कुल, इस पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा से। कादिर ख्वाजा, जैसे कल से हम ये जिक्र कर रहे हैं कि जो भी डैमेज पाकिस्तान को हुआ है ये मामला अब ICC में उठाया जाएगा, तो इस फाइनेंशियल डैमेज के हवाले से भी बात की जाएगी। बिल्कुल, 18 साल बाद जो 2003 में आई थी न्यूजीलैंड दिसंबर में रावलपिंडी में और पाकिस्तान का दौरा किया था उन्होंने, अब फिर वो जो है वो पाकिस्तान तो आई, उनका कल पहला मैच खेला जाना था, अचानक सिक्योरिटी थ्रेट का बहाना बनाकर वो जो है वो वापस अब वतन रवाना जाने लगी है। तो उसके हवाले से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इंतजाम कर रखे थे, जो अपने ब्रॉडकास्टर्स को उन्होंने जो पे किया, उसके बाद जो बिड हुई, उसके बाद जो आगे प्रोडक्शन टीम के अखराजात, तमाम तर अखराजात मिलाकर $1 से $1.5 मिलियन का नुकसान हुआ है, $10 से $15 लाख का नुकसान हुआ है, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने गुज़श्ता रोज अपना सख्त मौक़िफ़ भी इख्तियार किया था और उन्होंने कहा था कि अब जो मामला है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड सुन ले कि वो अब ICC ही सुनेगा और ICC के दरमियान जो है वो ICC के साथ मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। तो रमीज़ राजा साहब ने और तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, क्योंकि आज जो है वो दफातर बंद थे और पीर के रोज़ जो है वो कानूनी मुशावरत मुकम्मल करके तमाम तर केस जो है वो उसको तैयार किया जा रहा है और पीर के रोज़ ICC से रब्ता किया जाएगा और तमाम तर जो नुकसान है उसका ज़ाला करने के लिए ICC से दरख्वास्त की जाएगी। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये भी सोचो विचार कर रहा है कि ये जो नुकसान हुआ है इस पर उनको जुर्माना जो है वो ज्यादा पड़ना चाहिए और उसके बाद जो अचानक जो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड यहाँ पर जो है वो सीरीज मनसूख करके जा रहा है, तो उसका नुकसान का ज़ाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होना चाहिए। देखा जाए तो श्रीलंका में जब हुआ था, श्रीलंका अचानक जब चले गई थी अपने वतन रवाना, जब उन पर हमला हुआ था तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तब भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन उससे काफी ज्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस सीरीज से हुआ, क्योंकि आगे जो आने वाली सीरीज है वो भी हदशात का शिकार है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान क्रिकेट को इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। न्यूजीलैंड पर डबल प्लेंटी पड़नी चाहिए। अपडेट करने के लिए शुक्रिया कादिर ख्वाजा। तो घबराना नहीं है, खिलाड़ी अपना गुस्सा परफॉर्मेंस से निकालें। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा हौसला बढ़ाने मैदान में आ गए, बोले जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ठीक नहीं, लेकिन हम ऐसी सूरत हाल से पहले भी गुजर चुके हैं, हमारे अंदर कुव्वत है आगे बढ़ने की और इंशाल्लाह हम फिर आगे बढ़ेंगे। अभी तक जो कुछ हुआ सारी सूरत हाल हमने आपके सामने रखी। इस पर बात करने के लिए साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद साहब हमारे साथ हैं। आगे साहब, वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। एज अ बॉलर, एज अ कोच, एज अ क्रिकेटर, आपने जो भी एक्सपीरियंस किया उसके बाद इसके ऊपर अपना तज्जिया दीजिएगा। क्रिकेट डैमेज एक तरफ, फाइनेंशियल डैमेज एक तरफ, एक क्रिकेटर की जो स्पिरिट होती है वो भी एक तरफ, पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टैंस जो अब तक इस मामले पर रहा है उसको आप कैसे देखते हैं?
अब जो हुआ क्या वो ठीक है? इससे आगे पाकिस्तान को क्या करना चाहिए अपने क्रिकेट के प्लेटफॉर्म से? देखिए, उसमें सबसे तो की फैक्टर तो वो थ्रेट है जो उनको आई है। अब उनसे पूछें कि वो क्या आई है और किस नौयत की थी। उसके ऊपर जब वो सामने रिपोर्ट कोई सामने आती है तो फिर उसकी बेस के ऊपर जो पीसीबी है वो एक केस तैयार करके आईसीसी में जाएगा। वहाँ पे बहुत आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए केस, क्योंकि आपको शायद थोड़ा इल्म हो कि पिछले साल जो इलेक्शंस हुए हैं, जो चेयरमैन बने हैं आईसीसी के वो न्यूजीलैंडर हैं। उससे पहले 2 चेयरमैन थे वो इंडियन थे, और वो इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इन चारों ने मिलके उनको सपोर्ट किया था, और पाकिस्तान वो उनके हक में नहीं था, उनके पोल में नहीं था। तो वहाँ भी अगर आप जाएंगे तो एक न्यूजीलैंडर आपका चेयरमैन होगा आईसीसी। आपका केस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, और फिर जाके आप उनसे ये केस विन कर पाएंगे। और ये सारी चीज़ें देखें, अब तो वो 2009, क्योंकि मैं तो खुद एक्सपीरियंस वो किया कि मैं उस पाकिस्तानी बस में था जो 1 मिनट पीछे थी श्रीलंका बस से, तो तब के हालात और थे, तब का पाकिस्तान कुछ और था। लेकिन आज जो आकिब माहौल जावेद है, साहब, आज जिस जो तरीके से सिक्योरिटी आप की कह रहे हैं कि उनके जो सूरत-ए-हाल चेयरमैन है, बने वो हैं, बहुत आप जिस बेहतर तरीके है। से बात कर रहे हैं सर कि उनके जो चेयरमैन बने हैं और वो भी आइलैंडर हैं, तो इस तरह तो पाकिस्तान को आईसीसी में भी बहुत टफ सिचुएशन फेस करना पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि जो कंट्रोल है, ये अभी वही कहानी मुझे लगती है इसके पीछे। जो वर्ल्ड क्रिकेट में पॉलिटिक्स चल रही है, बिग 3 इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, और अब क्योंकि न्यूजीलैंड ने भी अपनी क्रिकेट परफॉर्मेंस बहुत ऊपर की, तो ये 4 एक पिलर बने हुए हैं, और इनका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो उस वक्त उनके साथ खड़े थे जब ये इलेक्शन हो रहे थे, उनको साथ अपने लें, क्योंकि आपके जो दोस्त हैं वो होने चाहिए, और वो सारे मिल के इस चीज़ को एड्रेस करें, प्रेशर डालें, और अपना केस जो है वो जाके लड़ें, और उसकी बेसिस बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और वो स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या है, वो जो थ्रेट लेवल है वो किस लेवल का था। इंटीरियर मिनिस्ट्री, आपका फॉरेन ऑफिस, आपकी जो एजेंसीज़ हैं, ये उनका काम है कि उस रिपोर्ट को निकालें, उस थ्रेट को निकालें, और उसकी बेस के ऊपर आप एक अपना केस बनाएं। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि 2009 में तो चलो हालात ख़राब थे, लेकिन आज तो पाकिस्तान में अमन है, सब कुछ है। एक पूरी दुनिया ने जिस तरह से जग रसाई पाकिस्तान की देखी, अब उनको आप एक जवाब दे सकते हैं, काउंटर एक जवाब दे सकते हैं। अभी आपके पास पीएसएल की 6 टीमें हैं, उनके ओनर्स को इंगेज करें, और उसी स्टेडियम के अंदर विद इन 2-3 वीक्स एक मिनी पीएसएल करके दिखाएं, और फ्रेंचाइजीज़, क्योंकि उनके काफ़ी ताल्लुक भी होते हैं फॉरेन प्लेयर्स से, और जिस तरह से आपने देखा कितने फॉरेन प्लेयर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के हक़ में बोले भी हैं, उनको पाएं, पूरी दुनिया को दिखाएं, और न्यूजीलैंडर को भी दिखाएं, और इंडिया को भी दिखाएं कि जो कुछ आप मर्जी कर लें, हम एक जिंदा कौम है, और हमारे सिक्योरिटी अदारे कितने मजबूत और ये हैं। जवाब पाकिस्तान तो को बिग 3 को भी देना होगा। बिल्कुल ठीक बात की आपने आकिब जावेद साहब, आपने वक्त दिया हमें, आपका शुक्रिया। इंग्लैंड के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान के दौरे के हवाले से बेयकीनी का शिकार है। ऑस्ट्रेलियन बोर्ड सूरत-ए-हाल का जायजा ले रहा है। तर्जुमान का ये कहना है कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं किया जाएगा। साबिक हेड कोच मिकी आर्थर पाकिस्तान के हक में बोल पड़े, कहते हैं पाक न्यूजीलैंड सीरीज मंसूख होने का सुनकर अफसोस हुआ। पाकिस्तान के अवाम क्रिकेट से बेहद प्यार करते हैं। पाकिस्तान में मेरा 3 साल का तजुर्बा शानदार था। न्यूजीलैंड टीम का पाकिस्तान से वापसी का फैसला, सोशल मीडिया पर अफसोस और मायूसी के इजहार का सिलसिला जारी। साबिक हेड कोच मिकी आर्थर कहते हैं पाकिस्तान के अवाम क्रिकेट से बेहद प्यार करते हैं। पाकिस्तान में मेरा 3 साल का तजर्बा शानदार रहा। वसीम अकरम की ऑस्ट्रेलियन एहलिया शनेरा अकरम ने ट्वीट किया कि दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो पाकिस्तान से ज्यादा महफूज हो। वसीम अकरम ने लिखा, न्यूजीलैंड के फैसले से सख्त मायूसी हुई। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में से एक है, जहां गैर मुल्की टीमों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाते हैं। शुएब मलिक ने ट्विटर पैगाम में कहा, जब श्रीलंका, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे की टीमें पाकिस्तान में खेल सकती हैं, तो न्यूजीलैंड क्यों नहीं। फैसले से करोड़ों शायकीन को दुख हुआ। सोशल मीडिया पर पाक वर्सेस न्यूजीलैंड और पाकिस्तान सेफ एंड प्राउड कंट्री के हैशटैग अब भी टॉप ट्रेंड में शामिल हैं, और शायकीन न्यूजीलैंड के फैसले पर गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं।
बीच मैदान से भागने में कीवीज नंबर 1 ये पहला वाकया नहीं जब न्यूजीलैंड ने कोई दौरा अधूरा छोड़ा हो। ये कहानी बड़ी पुरानी है। माजी के झरोकों पर एक नजर इस रिपोर्ट में। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के साथ ही ऐसा क्यों होता है? कीवी टीम की जानिब से दौरा अधूरा छोड़ने का ये पहला वाकया नहीं, ये कहानी बड़ी पुरानी है। 1987 में न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका में थी। कोलंबो में धमाका हुआ और दौरा अधूरा छोड़ना पड़ा। 1992 में फिर श्रीलंका के दौरे पर कोलंबो में टीम के होटल के बाहर धमाके के बाद कीवीज ने दौरा जारी रखने से इनकार किया। 2001 में न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचने ही वाली थी कि 9/11 का वाकया हो गया। कीवीज को सिंगापुर से ही वापस लौटना पड़ा। 2002 में कराची में फ्रांसीसी इंजीनियर पर खुदकश हमला न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान खत्म करने का सबब बना। लेकिन 2021 में टीम में ना तो कोई कोरोना का केस सामने आया, ना ही कोई नाखुशगवार वाकया, मगर फिर भी अचानक दौरा खत्म कर दिया गया। सिर्फ गैर मुल्की क्रिकेटर्स ही नहीं, अमेरिका की खवातीन बैकर्स ने भी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान सयाहों के लिए महफूज मुल्क है। 9 अमेरिकी सयाह खवातीन ने बाइक्स पर इस्लामाबाद से अपने सफर का आगाज किया। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया और लोगों की मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी खवातीन बाइकर्स पाकिस्तान के शुमारी इलाका जात के दिल मोह लेने वाले नज़ारों से महजूज हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपने ट्वीट में कहा कि हम दुनिया भर से सयाहों को अपनी सरजमीन पर खुशामदीद कहते हैं। न्यूजीलैंड टीम की अचानक वापसी पर मरियम नवाज का तंजिया ट्वीट। वज़ीर मुमलिकत फ़रूख हबीब ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। कहा, जो सर झुकाकर दुनिया से बात करते थे वो किस मुंह से ग्रीन पासपोर्ट पर लेक्चर दे रहे हैं? ये वो लोग हैं जो भारत को खुश करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। न्यूजीलैंड ने दौरा बेंडन पोस्टपोन किया, जिसको उन्होंने कैंसिल किया दौरे को। PMLN की जो मरियम सफदर हैं, उनकी जानिब से जो है वो तंजिया ट्वीट्स शुरू कर दी गई हरे पासपोर्ट की इज्जत के हवाले से। मैं समझता हूँ कि इन लोगों का क्या एजेंडा है। और हरे पासपोर्ट की इज्जत जो है वो ऐसे नहीं होती कि आप मुल्क से भगोड़े बन के बाहर बैठे हो। हरे पासपोर्ट की इज्जत उस वक्त होती है जब आप लूट मार ना कर रहे हो, जब आप मनी लॉन्ड्रिंग ना कर रहे हो। इनकी तो पर्चियां गुम हो जाया करती थी, ये तो सर झुका के बात करते थे। ये बात वादे हो चुकी है कि ये कोई मौका ऐसा नहीं जाने देते जिस मौका के ऊपर जो है तो भारत को जो है वो खुशी ना हो सके। आप वही लोग हैं, जब ड्रोन हमले होते थे इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता था। कुलभूषण यादव पकड़ा जाता था, इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला जाता था। मुफ्ती इमरान खान के अंदर इतना आगे चले गए हैं कि इनको पाकिस्तान की जो इमेज है उसकी भी परवाह नहीं। ये इस सोच से बाहर निकलें, कौमी सोच अपनाएं। आगे बढ़ते हैं। नून लीग के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मुफाहमत का मतलब समझा दिया। कहा, शफाफ इलेक्शन के अलावा मुफाहमत का मतलब कुछ नहीं। मुफाहमत का मतलब ये नहीं कि लड्डू पेड़े खाएं। तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए बोले, कंटोनमेंट बोर्ड के इलाकों से PTI का जन्म हुआ और कंटोनमेंट इंतखाबात में ही सियासी मौत भी हो गई। के बदले में लड्डू मिले या पेड़े मिले या सियालकोट की क्या होती है वो कलाकंद, खुदा यार कलाकंद खाने दिल कर दिया। एक तरफ नून लीग मुश्किल में है, नवाज शरीफ बैरूने मुल्क, उनके जानिसार जावेद लतीफ को शोकॉज, और छोटे मियाँ का दिल कर रहा है कि यार कलाकंद खाने दिल कर दिया। अरे शहबाज शरीफ तो दरअसल मुफाहमत का मतलब समझा रहे हैं। तो भाई मैंने अगर मुफाहमत की बात जो की है तो जो अगयार जो उसका मतलब निकालते हैं कि मुझे इसके बदले में लड्डू मिले या पेड़े मिले या सियालकोट की क्या होती है वो चमचम मिली मुझे सियालकोट की। पता नहीं कौन लोग हैं वो जो मुफाहमत का मतलब पाँव भी पकड़ने पड़े, घुटने को हाथ लगाऊंगा। मगर आज छोटे मियाँ ने सबको बता दिया। हर सूरत इस मुल्क को शफाफ इलेक्शन चाहिए, तो मेरी मुफाहमत तो फिर यही और क्या मेरी मुफाहमत है। लेकिन एक मानी खेज जुमला भी कह दिया, अगर शफाफ इलेक्शन मिले तो पूरी मुस्लिम लीग नून मिलकर काम करेगी। शफाफ इलेक्शन चाहिए, ये होता है तो पूरी मुस्लिम लीग नून मिलकर काम करेगी।
महंगाई का रोना रोने वाले शहबाज शरीफ अपनी जायदादें पाकिस्तान लाएं और गरीबों की मदद करें। वफाकी वजीर शिबली फराज का नून लीग से मुतालबा। कहा, शहबाज शरीफ बताएं उनके बैंक अकाउंट नून लीग के दौर में कैसे बढ़े। आप 1.5 करोड़ की घड़ी पहनकर कैसे महंगाई की बात कर सकते हैं। शरीफ साहब जो है ना, वो तो बिल्कुल अपनी, मेरा ख्याल है कि वो अपनी तवाज़ुन खो बैठे हैं और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। उनके ज़माने में जिस तरह आप पूछें कि मुल्क गरीब हुआ तो आपके जो जायदादें और आपके कारोबार और आपके बैंक अकाउंट्स किस तरह बढ़े, कोई तो रास्ता बता दें जिसमें कि हमारे भी इधर भी हम बैठे हुए हैं, हम सारे लोग हैं जो कि मेहनत करते हैं, आप बता दें कि आप इक़्तिदार में रहे हैं और आपके कारोबार जो है तो वो दिन दुगना और चार चुगनी उसने तरक्की की है। तो कैसे आप बातें कर सकते हैं लोगों की महंगाई की। आपके लीडर बैठे हुए हैं लंदन में, वो महलों में बैठे हुए हैं, माहौल बड़े ज़बरदस्त माहौल में बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं गरीबों की, बात कर रहे हैं महंगाई में। आए ना, ज़रा आएँ, अवाम के साथ टाइम गुजारें, इस गर्मी में बैठें, ज़रा सड़कों पे फिरें, लोगों की कोई जो उधर बाहर जो जायदादें बनाई हैं वो उधर पाकिस्तान में लें। और अब आपको ये बताएं कि शहबाज शरीफ को तकरीर के दौरान ख्वाजा आसिफ के साथ जेल का किस्सा याद आ गया, मगर किस्सा किस महीने का था। ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ में इत्तेफाक ना हुआ तो छोटे मियाँ कहने लगे कि जेल में ख्वाजा आसिफ की याददाश्त भी थोड़ी कमज़ोर हो गई है, मगर वो किस्सा क्या था उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। पहली रात हुक्म आया ऊपर से इस्लामाबाद से कि ख्वाजा आसिफ को शदीद सर्दी किस महीने में आप आए थे? दिसंबर में खाया था। ख्वाजा साहब जेल ने थोड़ी सी इनकी याददाश्त बढ़ा दी है। ये दिसंबर में आए थे, जिद कर रहे थे जनवरी में, मैंने कहा नहीं, मैं दिसंबर में वहीं था, आप दिसंबर में आए वहां। तो शदीद सर्दी थी, हुक्म आया कि इनको जमीन पे सुलाना है, जमीन पर। कोई गद्दा वद्दा नहीं देना और कोई हीटर नहीं देना। ये कोई मैं राम कहानी नहीं सुना रहा, मैं उसका खुद गवाह हूँ। मेरे पास रात को ही मुझे इतला मिली कि ख्वाजा साहब को जनाब उनका हीटर नहीं देना, क्योंकि मेरे कमर में तकलीफ है। तो मैंने अल्लाह के निज़ाम में मैंने 2 बोतलें रखी हुई थी वो रबड़ की, इसमें गर्म पानी डालते हैं। याद पता ना आपको, वो बूढ़े बुजुर्ग, मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, तो वो अपनी कमर में रख लेते हैं रात को सोते वक्त। मेरे पास 2 थे, तो मैंने कहा कि यार इसमें गर्म पानी और डालो और ख्वाजा साहब को कहीं तक पहुँचा दो। अल्लाह भला कर उस आदमी का। ख्वाजा साहब को वो बोतल गर्म पानी की पहुंची, उस तरह इन्होंने रात बसर की। और अभी आपको बताया कि पीटीआई ने नून लीग की विकेट उड़ा दी है। मुजफ्फरगढ़ से नून लीग के सूबाई रुकन असेंबली सरदार अजहर अब्बास टांडिया पीटीआई में शामिल हो गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान आमिर इकबाल साहब से। आमिर इकबाल साहब, नून लीग की जानिब से तो पीटीआई पर इल्जामात लगाए जाते थे कि इनके कुछ नाराज अरकान हमसे राब्ते में है, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया। यहाँ तो पीटीआई ने नून लीग की ये विकेट उड़ा दी है। तो मरियम नवाज मुतमईन नहीं कर सकी अपने एमएनएस को मॉडल टाउन की मीटिंग में? जी, इसमें मैं आपको बताता चलूं, ये जिस तरह आप कह रही हैं तो इसमें बिल्कुल ही उलट हो गया है। पीपी 269 ये मुजफ्फरगढ़ से 2018 के आम इंतखाबात में सरदार अजहर अब्बास टांडिया मुस्लिम लीग नून के टिकट पर मुंतखब हुए थे, रुकन सूबाई असेंबली पंजाब। तो इनका ये कहना है कि 3 साल से पार्टी क़यादत की जानिब से इनको मुसलसल किसी कॉर्नर मीटिंग या जनरल बॉडी की मीटिंग हो, किसी मीटिंग में नहीं बुलाया गया, ना इनसे कोई राब्ता किया गया। इवन के इनके जो सियासी मुखालिफिन हैं उनको इनके हलके में और जिला मुजफ्फरगढ़ में उनको पार्टी ओहदों से नवाजा जा रहा है, जबकि मरियम नवाज और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की लड़ाई के हवाले से, शरीफ फैमिली की लड़ाई के हवाले से उनका कहना था कि इनके आपस में बिल्कुल इख्तलाफात हैं, जिसकी वजह से जो अरकान हैं वो कंफ्यूज हैं और वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। और उनका ये भी दावा है कि तमाम जो जनूबी पंजाब के जो नाराज अरकान है मुस्लिम लीग नून के, वो उनके राब्ते में हैं और वो पाकिस्तान पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से मुलाकात भी करना चाहते हैं और शमूलियत के राब्ते में है और तहरीक इंसाफ की क़यादत से मुलाकात भी करना चाहते हैं। अपडेट करने के लिए शुक्रिया आमिर। ताजिक, हज़ारा और उज़्बेक की अफगान हुकूमत में शमूलियत के लिए तालिबान से मुज़ाकरात की इब्तिदा कर दी है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट में कहा, 40 बरस की लड़ाई के बाद ये शमूलियत एक पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान की ज़ामिन होगी, जो महज अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि खित्ते के भी मुफाद में है। वज़ीर-ए-आज़म ने दुशंबे में अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों और ताजिक सदर इमाम अली रहमान से तवील गुफ्तगू का जिक्र भी किया। ताजिक, हज़ारा और उज़्बेक की अफ़गान हुकूमत में शमूलियत के लिए तालिबान से मुज़ाकरात की इब्तिदा कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट में ऐसा कहा है, 40 बरस की लड़ाई के बाद ये शमूलियत एक पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान की ज़ामिन होगी, जो महज अफ़गानिस्तान ही नहीं बल्कि खित्ते के मफाद में भी है। वज़ीर-ए-आज़म ने दुशंबे में अफ़गानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों और ताजिक सदर इमाम अली रहमान से तवील गुफ्तगू का भी जिक्र किया। आगे बढ़ें और महंगाई का जिक्र करें। महंगाई का जिन सरपट घोड़े की तरह दौड़ रहा है, मगर खुराक की रिकॉर्ड दरामद के बावजूद हुकूमत काबू ना कर पा रही है। 14 माह के दौरान चीनी और गंदम समेत 1517 अरब रुपए की मालियत की ग़िज़ाई अजनास बैरून मुल्क से मंगवाई गई हैं। शकील अहमद की रिपोर्ट। हुकूमत ने सारे जतन करके देख लिए, महंगाई का जिन काबू में ना आया। रिकॉर्ड मिकदार में खुराक दरामद करके ज़खायर कायम करने का फार्मूला भी नतीजा खेज साबित न हुआ। गुज़श्ता 14 माह के दौरान गंदम, चीनी, दालें, दूध, मक्खन, करीम, चाय, मसालों और खुश्क मेवाजात की दरामद पर 1570 अरब रुपए खर्च किए गए। 160 अरब रुपए मालियत की 36,70,000 मेट्रिक टन गंदम मंगवाई गई। 29 अरब 64 करोड़ की 3,81,000 मेट्रिक टन चीनी भी दरामद हुई। मुख्तलिफ इकसाम की दालों की दरामद पर 137 अरब 73 करोड़ खर्च हुए। यही नहीं, 109 अरब 56 करोड़ की चाय, 43 अरब 78 करोड़ के मसाले इंपोर्ट हुए। तकरीबन 34 अरब का दूध, मक्खन, करीम और पनीर दरामद किया गया। मगर मुल्क में अशाए खुर्दोनोश के दाम कम न हुए। गुज़श्ता हफ्ते महंगाई 14.33%, जबकि माहाना 18,000 तक कमाने वालों के लिए ये शरह 17% से तजावुज कर गई। गुज़श्ता साल की निस्बत 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 221 रुपए इजाफा हुआ। चीनी 94 से बढ़कर 115 रुपए फी किलो तक फरोख्त हुई। घी 41%, कुकिंग ऑयल 38%, चिकन 36.52%, सुर्ख मिर्च 36%, अंडे 27.6% महंगे। बिजली, पेट्रोल और डीजल समेत दीगर अशिया इसके अलावा हैं। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। तो पेट्रोल महंगा होने से अशिया सर्फ की कीमतें बढ़ गई, मगर हुकूमती नुमाइंदों के अवाम को दिलासे खत्म नहीं हो रहे। कहते हैं थोड़ा सब्र कर लें, अशिया सर्फ के नर्ख नीचे आ जाएंगे। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद लुकमान। 80 रुपए किलो प्याज और 60 रुपए किलो आलू। घी का 1 किलो दस्तयाब है 350 रुपए में। मुल्क में वाफर गंदम होने के बावजूद आटे की कीमत कम नहीं हो रही। शहरियों को चीनी 110 रुपए किलो खरीदना पड़ रही है। अवाम कहते हैं कि महंगाई बढ़ने की वजह से उनके लिए घर का निजाम चलाना आसान नहीं रहा। सब कुछ ही महंगा है, कुछ भी नहीं सस्ता। जब 1000 रुपए में इतना कुछ आ जाता था, अब तो कुछ भी नहीं आता। आटा, घी, दालें, चीनी, पत्ती, हर चीज महंगी है, कुछ भी सस्ता नहीं है। महंगाई का कोई परेशानी हल नहीं है। हर महीने बाद जाके राशन लेना होता है, वो भी बड़ा होता है। हर चीज, दालें, सब्जियां, जो भी आज कुछ रेट है, कल कुछ रेट है। दूसरी तरफ हुकाम का दावा है कि आने वाले 2 हफ्तों में आटे और घी की कीमतों में खासी कमी होगी, जबकि 2 माह में तमाम अशिया सस्ती हो जाएंगी। 2 दालें हम खरीद रहे हैं, चने की दाल और मूंग की दाल। ये दोनों 40-40 हज़ार टन खरीद रहे हैं। आटा है 1950 रुपए गंदम हम रिलीज कर रहे हैं और 1100 रुपए का 20 किलो आटा उसी पे हम देंगे। मुल्क में आटे की किल्लत से बचने के लिए 40 लाख टन गंदम दरामद की जा रही है, जबकि 6 लाख टन दरामदी चीनी भी जल्द दस्तयाब होगी। कैमरामैन गनीउल हसन और नदीम सादिक के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। और सिर्फ यही नहीं जनाब, सर्दी से पहले ही अंडों ने महंगाई की रजाई ओढ़ ली है। फैसलाबाद में एक अंडा 20 से 22 रुपए तक जा पहुंचा। दुकानदारों ने अंडों की अफगानिस्तान स्मगलिंग का इंकशाफ किया है। उस्मान सिद्दीक की रिपोर्ट। फैसलाबाद में माफिया ने अंडे के कारोबार पर धावा बोल दिया। 3 रोज में फी दर्जन कीमत 210 रुपए से बढ़कर 240 रुपए हो गई। अंडे भी महंगाई के मारे अवाम की पहुंच से दूर हो गए। 12 रुपए का 10 रुपए का अंडा होता था, अब 20 रुपए में अभी मिल रहा है। देखिए जो सर्दी आएगी ये तो 30-35 में चला जाएगा। हम गरीब अवाम जाएं तो जाएं किधर। दुकानदारों के मुताबिक जखीरा अंदोज माफिया बड़ी तादाद में अंडे स्टॉक करके हमसाया मुल्क भिजवा रहा है। ये जो अफगानिस्तान का बॉर्डर खुला है ना, इसकी वजह ये महंगाई है।
वो जो पोटली हजरात है ना, वो अपना मनमर्जी का रेट लगा रहे हैं। जो नीचे माफिया है ना, वो ही कर रहा है सब कुछ। आज भी जाके देखें, स्टोर करोड़ों अरबों रुपए का माल पड़ा है। अंडे के साथ साथ मुर्गी का गोश्त भी 350 रुपए किलो तक जा पहुंचा है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। तहरीक इंसाफ के दौर में पाकिस्तान 3 साल आगे जाने के बजाय 30 बरस पीछे चला गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने तब्दीली सरकार को नोक पर रख लिया। बोले हुकूमत ने एक वादा भी पूरा नहीं किया। सिराजुल हक से न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की अचानक वापसी को अमेरिका और भारत की साजिश करार दे दिया। ये वाहिद हुकूमत है कि 57 कवानीन 3 सालों में बनाकर एक कानून भी ऐसा नहीं है जो अवामी मुफाद में हो। जो 51 बड़े बड़े वादे किए गए, उन वादों में एक वादा भी उस हुकूमत ने पूरा नहीं किया। तो पाकिस्तान में अवाम की नहीं, माफियाज की हुकूमत है और इस हुकूमत में भी वो माफिया ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। 17 अक्टूबर को इस्लामाबाद में बेरोजगार नौजवानों का एक बहुत बड़ा मजमा लगेगा और हम हुकूमत को मजबूर करेंगे कि 1 करोड़ नौकरियों का वादा पूरा करें। न्यूजीलैंड टीम के वापसी पर हमें बहुत अफसोस हुआ और हमें न्यूजीलैंड हुकूमत के इस फैसले पर भी अफसोस हुआ है और हम समझते हैं कि न्यूजीलैंड हुकूमत का यह फैसला अमेरिका के कहने पर और इंडिया के साजिश पर हुआ है। जिक्र सानिहा मेहरान टाउन का, जिसके केस की तहकीकात सुस्त रवि का शिकार हैं। सरकारी इदारे तहकीकात में ताउन की बजाय मलबा एक दूसरे पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत में पेशी पर आए लवाहिकीन ने बताया कि उन्हें ज़कात की रकम से मदद की पेशकश की जा रही है जो उन्हें किसी सूरत कबूल नहीं। लाहौर पुलिस ने कार्रवाई करके 1.5 करोड़ रुपए मालियत की पतंगें और धाती डोर कब्जे में ले ली। सरबराह लाहौर पुलिस गुलाम महमूद डोगर ने अकबरी गेट थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुलजिम यासीन पेशावर से पतंगें और धाती डोर लाहौर लाया और सप्लाई करता था। कार्रवाई खुफिया इतला पर की गई, जिसमें 50,000 से ज़ायद पतंगें, डोर और खाम माल कब्जे में ले लिया गया। मुलजिम यासीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और अभी आपको बताएं कि माजूर अफराद का मुलाजमत कोटा बढ़ सका, न दीगर सहूलतें मिल सकी। पेशावर का अल्ताफ क्या कहता है, आइए जानते हैं। मेरा नाम अल्ताफ़ुर रहमान है। मैं बेसिकली चित्राल से बिलोंग करता हूँ। मैं पेशावर में रहता हूँ। मैं इंटरनेशनल टेबल टेनिस प्लेयर हूँ और नेशनल चैम्पियन हूँ। स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं स्पोर्ट्स में। आप स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में आएँ तो वहाँ पे एक्सेसिबिलिटीज़ का इशू होती है। जो प्रैक्टिस एरिया होते हैं कहीं तो वो तो फर्स्ट फ्लोर से लेकर 3rd फ्लोर में होते हैं, तो वहाँ पे एक्सेस नहीं होती है। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी और व्हीलचेयर यूज़र है वो वहाँ पे जा नहीं सकता है। BRT जो कि अरब रुपए का मंसूबा है, ये इसमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो न होने के बराबर है। पीछे आप लोग देख सकते हैं जो लेफ्ट है वही बंद पड़ा हुआ है। हम लोग घंटों घंटों यहाँ बैठे होते हैं, कोई आए हमें BRT तक ले जाए। जब BRT के एक साइड पे हम 1 घंटे खड़े रहने के बाद कोई जब नहीं आता हमें BRT बस तक पहुंचाने की, तो हम कोशिश करते हैं कि दूसरी तरफ आ जाएं। और यहाँ पे आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रैंप का हाल ये भी बंद पड़ा हुआ है। मौजूदा हुकूमत ने हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा वादा किया था। 2018 में CM ने 2% कोटे को बढ़ा के 4% किया था। 3-4 साल होने वाले हैं, उसके ऊपर भी अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हो सका। हमारे फरियाद पता नहीं कौन सुनेगा। हम अपील करते हैं हुकूमत से, हुकूमत इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दे ताकि हमारे मसाइल भी हल हो सके। अब आपको ये बताएं कि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के इजरा की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। काबीना से मंजूरी के साथ ही कर्जों की फराहमी शुरू हो जाएगी। छोटे कारोबार के आगाज़ के लिए 5 लाख बिलासूद घरों की तामीर के लिए 2% मार्कअप के साथ 20 लाख या इससे ज़ायद का कर्ज दिया जाएगा। शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के इजरा की तैयारियां मुकम्मल। काबीना से मंजूरी के साथ ही कर्जों की फराहमी शुरू हो जाएगी। होलसेल बैंकों का इंतखाब बोली के जरिए किया जाएगा। हुकूमत होलसेल बैंकों को 50% रिस्क शेयरिंग गारंटी फराहम करेगी। आवाम को घरों की तामीर और कारोबार के लिए कर्जे दिए जाएंगे। प्रोग्राम के खुसूसी पोर्टल को टोल फ्री नंबर से भी मुंसलिक करने का फैसला। वजीर खजाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत इजलास में प्रोग्राम को खत्मी शक्ल दे दी गई।
प्रोग्राम के तहत छोटा कारोबार शुरू करने के लिए 5 लाख का बिला सूद कर्ज मिलेगा। किसानों को हर फसल के लिए 1.5 लाख रुपए कर्ज देने का मंसूबा। घरों की तामीर के लिए 2% मार्कअप पर 20 लाख या इससे ज्यादा कर्जा देने की तजवीज है। वजारत खजाना के मुताबिक पहले 6 माह में मजमूई तौर पर 60 अरब के कर्जे दिए जाएंगे। पहले मरहले में खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के पसमानदा इजला में प्रोग्राम का इजरा किया जाएगा। बाद में इसका दायरा पंजाब और सिंध तक फैला दिया जाएगा। फंड्स में भी बतदरीज इजाफा होगा। वजीर खजाना आइंदा 3 साल में 1600 अरब रुपए के कर्जे देने का ऐलान कर चुके हैं। कोरोना से जहां आम अफराद की जिंदगी और रोजगार पर असर पड़ा है, वहीं मौसीकी के आलात बनाने वालों को भी इसने मुतासर किया है। तकरीबात और गाहक ना होने के बायस वो मुआशी बदहाली का शिकार है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद कुर्बान। ना तबले की थाप, ना बांसुरी के सुर, कोरोना ने सबको खामोश कर दिया। मौसीकी के आलात बनाने वाले हुनरमंदों का कहना है कि कोरोना उनके कारोबार को खा गया। वो दुकानें तो खोलते हैं, लेकिन कोई ग्राहक यहाँ का रुख नहीं करता। ये वो हमारे पास आइटम है जिसका कि उधार भी पहले बनाओ तो फिर इसको भी बनाओ, रोज नहीं बनती, हफ्ते 10 दिन में बनती है, तो इस वजह से कस्टमर भी कम हो गया, बजाने वाले कम हो गए हैं। कई शबो रोज की मेहनत से मौसीकी के आलात तैयार करने वाले मुआशी परेशानी का शिकार हैं। कहते हैं कि तकरीबात ना होने से उनका कारोबार ज़वाल का शिकार है। पहले जो था काम बहुत अच्छा था, काफी व्यापारी आते थे। अब तो कोरोना की वजह से काफी फर्क पड़ गया काम में, व्यापारी भी नहीं आते। पहले ज्यादा इंस्ट्रूमेंट बिकते थे, अब नहीं बिकते। मौसीकी के आलात बनाने वाले फिर भी पुरुम्मीद हैं कि नई सुबह तुलू होगी, तकरीबात का आगाज होगा, जिससे उनकी मुश्किलात का अजाला होगा। कैमरामैन साद नवीद के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा, लाहौर। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।